अब किसी को मारने के बाद लाश से छुटकारा पाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। विदेशी हथियारों ने हाल ही में एक हाईटेक बैग बनाया है जो देखने में साधारण मधुमक्खी पालने वाले थैले जैसा लगता है। बस लाश को उसमें डालो और बटन दबाओ। 1 घंटे से भी कम समय में बैग के अंदर का सड़ा हुआ तरल पदार्थ लाश को मोम जैसा पिघला देता है। अब खून साफ करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज कातिल का मिशन यहीं खत्म नहीं था। उसने तरह तरह के नकली शरीर के हिस्से चुराए और उन्हें पहन लिया। चेहरे पर नकली चोट का निशान लगाया और जिस आदमी को उसने मारा था वही बन गया। बस एक दिक्कत थी, उस आदमी की बाईं आंख नकली थी, इसलिए कातिल को भी रंगीन नकली लेंस लगाना पड़ा। असल में उसका असली लक्ष्य दूल्हा था। उस मोटे आदमी को मारना तो बस शादी में दाखिल होने का पास था। दूल्हे को मारकर नकली चेहरा उतारना था और वह आसानी से वहां से निकल जाता। पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तभी कातिल ने देखा एक मेहमान की जैकेट के अंदर छुपा हुआ कैमरा। वह कोई साधारण मेहमान नहीं था बल्कि FBI का एजेंट था। यह देखकर कातिल गुस्से में आ गया। उसके मालिक ने तो बताया ही नहीं था कि मिशन के वक्त FBI मौजूद होगी, इसलिए उसने और पैसों की मांग कर दी। तभी बहस के बीच एक नौकरानी अंदर आ गया। कातिल को शक हुआ कि शायद लीना ने उसकी बात सुन ली है। सुरक्षा के लिए उसने तय किया कि उसे मार देगा। उसने नौकरानी का चाकू चुरा लिया और फ्रिज का प्लग निकाल दिया। अब कातिल काम करने के लिए तैयार था। वह बाथरूम गया जहां दूल्हा पेशाब कर रहा था। कातिल ने दूल्हे को पकड़ा और बेहोशी वाला इंजेक्शन उसके अंदर उतार दिया। दूल्हा वहीं गिर पड़ा। रात ढलते ही कातिल ने खुद को शराबी दिखाया और मोटे दूल्हे को बीच की तरफ ले गया। क्योंकि उसने पहले ही फ्रिज का प्लग निकाल दिया था, अंदर रखे ड्रिंक अब ताजा नहीं थे। मेहमान परेशान थे और कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। लीना घबराकर सोचने लगी कि यह किसी शरारती बच्चे की हरकत है। वह दूसरी बोरी लेने धीरे धीरे स्टोरेज रूम की ओर गई। लेकिन यह तो कातिल का जाल था। उसने छोटे चाकू से पहले ही मोटू को मार दिया था। अब बस लीना को बलि का बकरा बनाना बाकी था। कुछ ही मिनटों बाद बीच पर आतिशबाजी शुरू हो गई। सारे मेहमानों का ध्यान उधर चला गया। दुल्हन घबरा गई। शादी शुरू भी नहीं हुई थी और पटाखे फूटने लगे। वह जल्दी से किनारे भागी और सास से बात करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच लीना लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, लेकिन असली कातिल वहीं था।